हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 25 फरवरी साइंस का जो पेपर होने वाला है, ठीक है ना। टाइम 3 आवर्स मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है, ठीक है। देखिए यहाँ क्यूआर कोड, यहाँ पे क्यूआर कोड देखने को मिलता है। एक और जरूरी बात है, पेपर हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। करना क्या, आपको वीडियो को 2 बार देख लेना है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। साथ ही साथ अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, तो आप एक सिंगल वीडियो देखकर 80 में 80 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए पेपर का किस तरह से फॉर्मेट होता है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देखिए सीरीज लिखा रहता है, ठीक है ना। सेट यहाँ लिखा रहता है, सेट 3 में मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। क्यूआर कोड यहाँ रहता है दिया हुआ। उसके बाद रोल नंबर फिलअप करना होता है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं। अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए बायोलॉजी होता है, सेक्शन बी क्या होता है, केमिस्ट्री, सेक्शन सी जो है फिजिक्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए सेक्शन ए में देखिए बायोलॉजी है। पहला सवाल बहुत खूबसूरत सा है। करना क्या है, आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, ठीक है। हूबहू पेपर लड़ेगा, इसकी गारंटी है। चलो देखो, कह रहा है द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। आगे देखिए दूसरा सवाल कर रहा है सेंस ऑर्गन इन विच ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, क्या बोलते हैं, नोज में होता है। कहाँ होता है जी, नोज में होता है, ठीक है ना। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल भी बहुत मजेदार सवाल है। कर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, ध्यान देना है, नेचुरल इकोसिस्टम कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो क्रोपलैंड इकोसिस्टम, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है ना। आगे देखिए चौथा कह रहा है कौन इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है कि इट हैज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रो, ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। अगला सवाल देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है, गौर से सुनना है। कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस इवेंट्स व्हेन समवन्स हैंड टच ए हॉट ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 103 में जाइएगा, तो इस तरह का कंसेप्ट पे दिया गया है, ठीक है ना। 5 नंबर सवाल का सही जवाब बताइए। तो रिसेप्टर इन स्किन, सेंसर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर्स ऑन मसल खार्म, यही सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला 6 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है कि सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा था आपको, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना। आगे देखते हैं, एक और ऑप्शन सही है लगता है। आगे कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स ब्रेड, हाँ ये भी सही है। यानी पहला दूसरा कौन सा ऑप्शन में, ए ऑप्शन, ठीक है। 6 का हो गया ए। आगे बढ़ा जाए, 7 नंबर पे आते हैं। चलो 7 नंबर भी खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू द क्रैम्प अमंग द क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट ड्यू टू, किसके कारण होता है आपको बताना है, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब असर्शन रीजन का सवाल देख लेते हैं 8 नंबर में, ठीक है ना। 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है। 8 नंबर में असर्शन क्या कह रहा है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, यूवी रेडिएशन। बताना है आपको सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो देखिए सही है, सही बात है। रीजन पढ़ लेते हैं कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 8 का बी हो गया, ठीक है। 8 का क्या हो गया, बी। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर भी असर्शन रीजन ही सवाल है। 9 नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं, ये भी असर्शन रीजन है। कह रहा है सेक्स
असर्शन क्या बोला जा रहा है, सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर, ठीक है, बताना है आपको, तो ये फॉल्स है, फादर से होता है। वुमेन हैव XXX क्रोमोसोम, ये सही है, ठीक है, क्या है, सही है। तो असर्शन फॉल्स हो गया और रीजन ट्रू हो गया, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, 9 का डी हो गया। जल्दी से क्या करना है आपको, लिख लेना है, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्टिव सवाल भी मैं करवाऊंगा, फिलहाल क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को निपट लेते हैं पहले, है ना, ऑब्जेक्टिव को निपटते हैं। चलिए 10 नंबर आगे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अब आएगा सेक्शन बी केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री में देख लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को, ठीक है ना, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे, कोई दिक्कत बोलो नहीं। चलिए सेक्शन बी 17 नंबर सवाल में कह रहा है, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट एक्स वाई एंड जेड मस्ट बी रेस्पेक्टिवली, क्या होगा, एक्स जेड एन NO3 का होल टू हीट किया गया, वाई जेड NO प्लस जेड NO2 प्लस O2। देखिए बैलेंस करना है और कुछ है नहीं इसमें 17 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 रखा जाए, देखिए 2 रखते हैं, ठीक है, तो जिंक 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 रखते हैं, जिंक 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम 4 रखने का कोशिश करते हैं, तो 4N2 हो गया, यहाँ से 4N2, 2 2 जा 4N2 हो गया, ठीक, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर क्या है, 4 2 जा 8 2 10, इधर भी 10 हो रहा है, ठीक है, 3 2 जा 6 और 4 10 हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है जी, ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है आपको, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, कौन सा सही हो गया जी, सी ऑप्शन 17 का करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, इस तरह बैलेंस करने का नया पैटर्न पूछा गया है, ठीक है ना, देख के बैलेंस कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल देखिए, खूबसूरत सा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, पूछा जा रहा है। चलिए 18 नंबर का सही जवाब देना है आपको। तो Fe2O3 3CO रिएक्शन करके बनाएगा 2Fe 3CO2, है, यानी डी ऑप्शन गड़बड़ है इसमें, ठीक है, नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला बोले तो 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, 19 नंबर का रहा है द साल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल इज, 19 नंबर का सही जवाब दीजिए, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर, इस तरह का सवाल खूब पूछता है एक्स वाला, ठीक है ना, देखिए ध्यान देना है आपको, 20 नंबर सवाल पे आना है। कह रहा है मेटल एक्स यूज्ड इन द थर्मिट प्रोसेस व्हेन एक्स इज हीटेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाई व्हिच इज एम्फोट्रिक इन नेचर, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर, क्या होगा वो पूछा जा रहा है, 20 नंबर का सही जवाब देना है। तो अल्युमिनियम हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा जी, Al हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वाई क्या होगा, Al2O3, वाई क्या हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 20 का बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर में चलते हैं, देखिए कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, क्या होगा 21 का, तो पीएच क्या होगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल है ना, ऐसा हो, साल्ट का क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 होता है, प्योर वाटर का भी 7 होता है। क्लियर हो गया, 21 नंबर हो गया। 21 के बाद 22 नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना, 22 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है स्टूडेंट्स burns naphthalene, he observed it gives yellow flame with lot of smoke and sooty deposit around it, what type of the hydrocarbon naphthalene contains, अच्छा सवाल है, PBI है, बताइए। तो अनसेचुरेटेड हो जाएगा एंड स्टूटी डिपोज रिप्रेजेंट अनबॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 22 का, ठीक है। चलिए 23 नंबर सवाल देख लेते हैं, कितने नंबर, 23 नंबर सवाल देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है। कह रहा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ नॉन मेटल, बताना है आपको नॉन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 23 का सही जवाब बताइए, 5 6 7 होते हैं, कितना होते हैं जी, 5 6 7, क्लियर, 1 2 3 मेटल के होते हैं, नॉन मेटल का 5 6 7, क्लियर, डन। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं, असर्शन रीजन, क्या है असर्शन रीजन, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखेगा। चलिए 24 नंबर क्या कह रहा है, असर्शन में ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। कह रहा है सम वेजिटेबल ऑयल आर हेल्दी, बिल्कुल सही है। कह रहा है रीजन में वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन्स, ये भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
इस तरह से हमने केमिस्ट्री के भी सवाल कर लिया, ठीक है। देखिए फिर है, ठीक है, बायो में MCQ 9 होता है, केमिस्ट्री में 8 होता है, फिजिक्स में ओनली 3 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, इस तरह टोटल 20 MCQ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आंसर लिखने वक्त ध्यान देना है आपको, सीक्वेंस वाइज लिखना है, इधर उधर नहीं छटक छुटक के नहीं लिखना है, ठीक है ना, एकदम सीक्वेंस में पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स बनाना है, ठीक है। चलिए अब फिजिक्स आ जाते हैं हम, है ना, कौन सा फिजिक्स में आते हैं, 3 सवाल पूछा जाता है फिजिक्स का, उसको भी निपट लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। चलिए ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना। चलिए 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। 30 नंबर क्या कह रहा है, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम इज, किसका होगा, रेड येलो ग्रीन वायलेट। 30 का सही जवाब तो रेड का होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, 31 नंबर, ध्यान देना है, कह रहा है द फेनोमेनन ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज आर, ठीक है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन क्या है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया बताने का। तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक सवाल और है सर्सन रीजन, इसको भी निपट लेते हैं हम लोग, है ना, सर्सन रीजन का सवाल देख लेते हैं। फिजिक्स में 3 ही MCQ पूछा जाता है। चलो आगे देखते हैं, असर्शन देख लेते हैं। 32 का कह रहा है कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन द टॉर्चेज, व्हीकल्स, हेडलाइट्स एंड इन सर्च लाइट्स, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। कनकेव मिरर का रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या है, कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए इस तरह मैंने सारा सवाल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं फिर से दोबारा हम लोग 10 नंबर सवाल पे यानी केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं जी, केमिस्ट्री पे, ठीक है ना। देखिए एक बार मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सेक्शन ए देखना है आपको, ठीक है। चलिए सेक्शन ए पे आ जाते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल पे। देखिए एक बार मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट झट से ले लीजिए, ठीक है। देखिए 10 नंबर में कह रहा है राइट द अदर नेम गिवन टू लिम्फ स्टेट इट्स टू फंक्शन, ठीक है। आगे 11 नंबर में कह रहा है सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम एंड लीजमेनिया डिफर इन द मैनर। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आंसर आपको बताऊंगा, वहां भी क्वेश्चन पढ़ के मैं बताऊंगा, ठीक है। आप एक बार क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्लाइड कर रहा हूँ, फिर लास्ट में भी एक बार मैंने स्लाइड करूंगा, ध्यान देना है आपको, ठीक है। देखिए डायग्राम है तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे में दिख सके, क्लियर दिख रहा होगा, डायग्राम दिख गया, बिल्कुल दिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी में भी दिखा देता हूं मैं सवाल आपको पहले, ठीक है। इस तरह से सवाल है एक्सपेरिमेंटल, देख लीजिए, क्लियर पूरा दिख रहा होगा, और में भी दिया गया है, दोनों में से कोई एक बनाना होता है। चलिए दिखा दे रहा हूं मैं सवाल को, आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब सेक्शन सी के सवालों को देख लेते हैं, सेक्शन सी के सवाल को, ठीक है। मैं एकदम धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है आई होप नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। टोटल देखिए 39 क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, 39 क्वेश्चंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं होगी, ठीक है। अब आंसर्स पे आ जाते हैं, क्या करते हैं, आंसर्स पे आते हैं। आपको क्या करना है, चुपचाप आंसर को लिख लेना है। चलिए देखिए आंसर्स में भी प्यार से आप सबों के लिए बनाया हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलो मजे से पढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि राइट द अदर नेम गिवन टू लिम्फ स्टेट इट्स टू फंक्शन, ठीक है। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ इज आल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। फंक्शंस क्या है इसका, इट कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। दूसरा फंक्शन है इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, क्लियर हो गया। 11 नंबर का रहा है, क्या ध्यान देना है थोड़ा, कह रहा है सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम डिफर इन द मैनर इन विच दे
रिप्रोड्यूस्ड, नेम एंड एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन देम। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना? तो करना क्या है आपको, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है ना? चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्या करना है आपको, ध्यान देना है। चलो अब आंसर देख लेते हैं 11 नंबर का। Plasmodium reproduced by multiple fission in which a single cell divides into many daughter cells simultaneously inside the protective covering cell crest। आगे कह रहा है लीसाइमेनिया reproduces by binary fission in which parent cell divides into two nearly equal size daughter individual। इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है? इसका और वाला क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड द पोस्टेज ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है? देखिए और का सवाल, दोनों में से कोई एक लिखना है, जो अच्छा लगेगा आपको लिखिएगा, ठीक है? कह रहा है सेमिनल वेसिकल आर ए पेयर ऑफ थिन वॉल्ड मस्कुलर इलोंगेटेड सैक विच सेक्रेट फ्लूइड नरिशमेंट एंड स्मूथ ट्रांसपेरेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है? अब देखिए बी सवाल क्या कर रहा है, इसी का बी नंबर सवाल में ध्यान देना है। क्या कह रहा है, बी नंबर सवाल, ठीक है? ध्यान से सुनने का, कहीं जाने का। कह रहा है प्रोस्टेज ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूसेस फ्लूइड रिलीज इन द यूरेथ्रा एलोंग विद द सेक्रेशन ऑफ द सीमिनल टू मेक ट्रांसपोर्ट स्पर्म इजियर एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है? अब 12 नंबर देखते हैं, कितने नंबर जी? 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। पूछा जा रहा है हाउ डू ऑक्सियम प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ ए डेंड्राइल्स अराउंड द सपोर्ट, है ना? डेंड्रिल्स अराउंड ए सपोर्ट, कंसेप्चुअल सवाल है, देखिए। कह रहा है डेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टच और कॉन्टैक्ट अदर ऑब्जेक्ट व्हेन डेंड्राइट टच ए सपोर्ट द हार्मोन oozing from the tip of the dendrite toward the side of dendrite is not in contact with support. As a result, the side at not contact support grow faster than sides connect support. This leads to the bending of the towards the support, ठीक है? इतना ही जवाब आपको लिख देना। क्लियर हो गया? चलिए 13 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन फूड चैन एंड वेब, पढ़ के सुना रहा हूँ। 13 डिफरेंस बिटवीन फूड चैन एंड फूड वेब। इन ए फूड चैन कंसिस्टिंग ऑफ डियर, ग्रास, टाइगर, इफ द पॉपुलेशन ऑफ डियर डिक्रीजेज व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल्स, कंसेप्चुअल सवाल है। देखिए फूड चैन क्या होता है, इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑफ वन एंड अनदर एट वेरियस लेवल्स, ठीक है? फूड वेब क्या, इट इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स विथ प्रोवाइड नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन एमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखिए दोनों में अच्छा कौन है, तो फूड वेब है, ठीक है? फूड चेन में क्या होता है, एक डैमेज हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसमें वैसा नहीं है, लिंकेज होता है फूड वेब में, ठीक है? जाल हो गया। अगला सवाल इसी में क्या था, ध्यान देना कि इन फूड चेन का डियर, ग्रास एंड टाइगर इन पॉल्यूशन डियर डिक्रीजेज तो क्या होगा। तो देखो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रास विल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? अगर क्या होगा, बढ़ गया, सुनिए डियर, ग्रास, टाइगर, इफ द पॉपुलेशन डिक्रीज कर गया, इफ क्या होगा, डियर डिक्रीज करेगा तो ट्रॉफिक लेवल ग्रास बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल टाइगर विल डिक्रीज, टाइगर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए अब 14 नंबर सवाल क्या है, ध्यान देना। 14 नंबर सवाल क्या है, ध्यान देना है आपको। कह रहा है कि मेंडल क्रॉस्ड प्योर टॉल पी प्लांट टी, कैपिटल टी है, विथ प्योर शॉर्ट पी प्लांट स्मॉल टी एंड ऑब्टेन F1 progeny when the plant of F1 progeny were self pollinated plant and F2 progeny were obtained, ठीक है? तो आंसर देना ए में, व्हाट इज द प्लांट F1 प्रोगेनी लुक लाइक, गिव द जीन कॉम्बिनेशन। बी में पूछा जा रहा है, चलिए ये कर लेते हैं। तो देखो सारा टॉल होगा, बड़ा टी और छोटा टी, ठीक है? बी में करा है व्हाई कुड यू जीन फॉर शॉर्टेंस नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट ऑफ F1 प्रोगेनी। तो जीन शॉर्टेंस रिसीव्ड ट्रेट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, ठीक है? सी में कह रहा है राइट द रेशियो ऑफ प्लांट obtained in F2 progamy and state conclusion that drawn on the
एक्सपेरिमेंट। तो 3:1 होता है और टॉल शॉर्ट हो गया। कंक्लूजन क्या हो गया? टॉल ट्रेड्स इज डोमिनेट, शॉर्ट ट्रेड्स रिसीव। चलो अगला सवाल 15 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। कितने नंबर? 15 नंबर। 15 नंबर थोड़ा सवाल बड़ा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है पॉलिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। It is an essential process that facilitates fertilization in plant. Pollinating agents can be wind, water, insects, and birds. Several changes takes place in the flow of after the fertilization takes place. ठीक है, ये में लिखना है राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा एट द सेम फ्लावर। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर वन फ्लावर टू द स्टिग्मा विथ अनदर फ्लावर। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है। अब देखिए और में भी सवाल है, क्या है और में, पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान दें। डिफाइन फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गामेट टू फॉर्म ए जायगोट। ठीक है, सी नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है कि व्हाट इज द फेट ऑफ ओवलू एंड ओवरी इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो देखिए यहाँ ओवलू सीड्स हो जाएगा, ओवरी क्या होगा? फ्रूट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो डी में देख लेते हैं। करा इन द जर्मिनेटिंग सीड्स विच पार्ट्स नोन एज फ्यूचर शूट, फ्यूचर रूट, मेंशन द फंक्शन ऑफ साइटोलेडोन। ठीक है, चलो देखो, तो फ्रूट शूट हो जाएगा प्लूम्यूल। ठीक है, रेडिकल हो जाएगा फ्रूट शूट। ठीक है, आगे देखो, कोटाइलेडोन्स आर द एम्ब्रोइक लीव्स स्टोर फूड एंड जर्मिनेटिंग यंग प्लांट। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए 16 नंबर में डायग्राम दिया गया, कह रहा है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट एंड ऑब्जर्व द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डायग्राम दे दिया गया। अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान देना है 16 नंबर में। ठीक है, बड़ा सवाल है, ध्यान देना। ए में डायग्राम दे दिया गया है ना, इसमें श्रिंगेज लाइम वाटर दो को। इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन इन द फिगर, पहला एटमॉस्फेरिक एयर इज बीइंग पास्ड इनटू लाइम वाटर विथ श्रिंगेज व्हाइल द डायग्राम। ठीक है, दूसरा में कह रहा है एयर इज बीइंग एग्जॉस्टेड लाइम वाटर, द टाइम टेकन फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इन डिफरेंट गिव रीजन्स। बी में बोला जा रहा है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन ओपन स्टोमेटल पोर एंड लेवल क्या? गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट ऑन इट मेंशन, परफॉर्म द स्टोमेटा। ठीक है, देखिए एम क्या है? टू शो द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मटेरियल क्या है? टू हेल्दी प्लॉटेड ब्रांच साइज, टू ग्रास प्लेट्स, टू बेल जार्स, फैशन, अल्कोहल ग्रिप, बीकर, ये सब ले लेंगे। प्रोसीड्यूअर लिखना है, प्रोसीड्यूअर लिखना है। ठीक है, कि कीप द टू प्लॉट प्लांट डार्क इन द डे ऑफ द लीव्स बिकम स्टार्च, प्लेस द पॉटेड प्लांट ए ग्लास, इस तरह आपको लिखना है। KOH प्लेस द अदर पॉटेड बी ऑन द सेकेंड प्लेट कवर ऑन द बार जार। आगे है वैसलीन यूज टू बॉटम ऑफ द गार जार इन द एयर, बोथ आर केप्ट इन सनलाइट 2 आवर्स, रख दीजिए। ठीक है, आगे इस तरह से डायग्राम दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा है। बोथ आर करा प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड टेस्ट द, इस तरह दो डायग्राम हो गया। बेल जार हो गया, वाच ग्लास कनेक्टिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या करेंगे, ऑब्जर्व क्या करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें ऑब्जर्व जो है, ऑब्जर्व हो रहा है कि द लीफ ऑफ प्लांट बी विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हाइट इन द लीफ प्लांट ए विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स पेल कलर एंड कलरलेस। Conclusion है this show that plant B has synthesized the starch with the help of photosynthesis and leaf of plant not synthesized। आगे देखिए इस तरह से हम लोग therefore carbon dioxide necessary for the photosynthesis, इस तरह आपको लिख लेना है एक बार। ठीक है, और का इसी का सवाल था, क्या था? और वाला। ठीक है, क्या था? और में भी है, एक डायग्राम दिया गया है, उसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए और का ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलो करा इन सेटअप 1 लाइम वाटर टर्न्स मिल्की मोर देन कंपेयर टू सेटअप बिकॉज द एयर एग्जॉस्ट कंटेंट पर CO2 कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक्स। बी में कह रहा है क्या इसका कि ड्रॉ
ड्रॉ द डायग्राम ओपन एस्टोमेटल पोर एंड लेवल गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट एंड मेंशन टू परफॉर्म एस्टोमेटा। ठीक है, देखिए इस तरह आपको डायग्राम बनाना है। गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट, फंक्शंस का एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपायरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे आते हैं हम 25 नंबर सवाल पे। ठीक है ना, बायो खत्म, अब केमिस्ट्री पे आते हैं। कहाँ आते हैं जी, केमिस्ट्री में 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। क्या करना है आपको, ध्यान देना है। देखिए 25 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना। कह रहा राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन which occurs when the aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate react together. Write the symbols of the ion present in the compound precipitated in the reaction. देखिए 25 में BaCl2 एक्वस हो गया, Na2SO4 एक्वस हो गया, BaSO4 देखिए बैठ गया नीचे, प्रिसिपिटेट का ये सिंबल होता है नीचे। ठीक है, इस तरह दिखा दिया जाता है, प्लस 2NaCl एक्वस बन गया। ठीक है, आयंस प्रिसिपिटेट Bs2 प्लस SO4 2 माइनस, क्लियर हो गया। इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा नहीं। 26 नंबर में एक डायग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया। स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है, थ्रेड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, आयरन नेल है। ठीक है ना, 26 नंबर। अब कह रहा है कि स्टडी द सेटअप द डायग्राम, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, नेम एंड डिफाइन टाइप ऑफ रिएक्शन, लिस्ट टू अदर मेटल व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन टू शो टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 3 मार्क्स का। देखिए ध्यान देना, Fe सॉलिड हो गया, CSO एक्वस हो गया, FeSO4 एक्वस बनाएगा, प्लस कॉपर मिल गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन इन विच ये मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेज ए लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन हो गया। जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का हम लोग यूज कर सकते हैं। और का क्या सवाल है वो देख लेते हैं। करा नेम द ओर ऑफ मरकरी। ठीक है, एंड स्टेट द फॉर्म इन विच फाउंड इन नेचर। देखिए करा सिनाबार इज द ओर ऑफ मरकरी, इट हैज फाउंड इन द नेचर एज सल्फाइड और HgS, फार्मूला HgS होता है। ठीक है, मरकरी इज ऑब्टेन्ड बाय रोस्टिंग सिनाबार। ठीक है, 2HgS 3O2 is Hg plus SO2 formed by thermally unstable give mercury 2HgO, सॉलिड हीट करेंगे Hg plus O2 बनेगा। ठीक है, एक सवाल और आता है कभी कभी, ध्यान दीजिए। लिक्विड में जो पूछेगा ना तो मेटल में Hg हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया जी, Hg हो गया, मरकरी हो गया। लिक्विड में पूछेगा, मेटल में, नॉन मेटल में ब्रोमीन हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर Hg का 80 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल पे। करा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर एंडोथर्मिक वेयर डिकम्पोजिशन आल्सो हैपन, रेस्पिरेशन, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान देना है आपको। करा 27 का हीटिंग ऑन लीड नाइट्रेट, इलेक्ट्रोलाइसिस, एसिडिफाइड वाटर, यही दो होगा। बी में पूछा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन ओपन टर्न्स ग्रे, इलस्ट्रेट विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लिख दीजिए 2AgCl, सनलाइट AgCl2 बन जाएगा। ठीक है, अगला 28 नंबर सवाल क्या है, ध्यान देना है, सवाल थोड़ा बड़ा है। कह रहा है कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म and many of things we use. A large variety of carbon compound is formed because its tetravalency. ठीक है, compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements. ठीक है, करा there are some organic compounds in the list below. Now choose correct option. They are only alkane. They are only alkenes in the list. All the compound in the list are alkanes. There are saturated and unsaturated hydrocarbon in the list. Justify और आंसर। ठीक है, ये में इतना पूछा गया था, तो ये का थर्ड हो जाएगा there are saturated and unsaturated hydrocarbons. ठीक है, saturated hydrocarbon made up of carbon and hydrogen atom in which all carbon carbon bond single bond. unsaturated में क्या होता है, कार्बन कार्बन में के बीच में क्या रहता है, 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो C7H सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, C6H10, C8H16, C2H2 ये सब अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है ना,
सिंगल बॉन्ड आ जाता है सेचुरेटेड, डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया अनसेचुरेटेड, कोई दिक्कत नहीं। बी में क्या कह रहा है, सुनना है, कह रहा है राइट द फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट अल्डिहाइड कीटोन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए यहाँ पे बी नंबर का पहला देखिए, इस तरह से हमने अल्डिहाइड बना लिया, यहाँ पे कीटोन हो गया, CH3COO, C2H5 कॉन्क H2SO4, CH3COO, C2H5 ईस्टर बन गया, वाटर बन गया। और मैं क्या कर रहा है, वाटर स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है वो बताना है आपको। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ टू आइसोमर ऑफ ब्यूटेन का लिखना है दो। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको कहते हैं, कंपाउंड विच मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। टू आइसोमर ऑफ ब्यूटेन का देखिए 4 कार्बन है, इस तरह अरेंजमेंट किया गया, यहाँ भी 4 कार्बन है, इस तरह का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। देखिए सी में क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना है थोड़ा सा, क्या कर रहा है सी में ध्यान देना है। सी बोला जा रहा है कि 1 मोल ऑफ इथेन 1 मोल ऑफ इथेन एंड 1 मोल ऑफ इथाइन आर separately made to complete undergo addition reaction to form the respective saturated compound. Which of the following will be the different for two reaction? Explain with the help of chemical reaction. P the number of moles saturated compound form, Q number of moles of hydrogen compound. Only P only Q both, neither P nor Q बताना है सी का, तो दूसरा हो जाएगा only Q, ठीक है ना। देखिए CH2 H2 से CH3 बनाएगा, HCHC इस तरह से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल पे आते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है। कह रहा है ये फ्यू क्रिस्टल जो है ऑफ फेरस सल्फेट वेयर टेकन इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स वेयर ऑब्जर्व इन द ट्यूब आफ्टर सम टाइम। कह रहा है फ्रॉम वेयर डिड दे वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर्स, एक्सप्लेन, क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपको। आगे देखिए फ्रॉम वेयर डिड वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, एक्सप्लेन करना है ए में। तो देखिए करते जाते हैं हम लोग 29। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टल इन फेरस सल्फेट क्रिस्टल गेट इवेपोरेटेड ऑन हीटिंग, दीज अपीयर इन टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द ट्यूब। बी में कह रहा है व्हाट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग, तो देखिए कलर विल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। सी में देखते हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अट्रैक्टेड फॉर्म FeSO4 क्रिस्टल, राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिस्टल फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। देखिए 7 मॉलिक्यूल वाटर क्रिस्टलाइन होते हैं, FeSO4 7H2O हो गया, CSO4 5H2O, Na2CO3 10H2O हो जाता है, इस तरह से है कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट। डी में क्या कह रहा है, ध्यान देना है, क्या स्टेट हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम, राइट टू यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ऑन हीटिंग जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड, CaSO4 2H2O 373 केल्विन, CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 वाटर मिलेगा हमको, ठीक है ना। यूज ऑफ POP क्या, इट इज यूज मेकिंग टॉयज, इट इज यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, एक और में दिया गया है एक तरह का सवाल, ठीक है ना, जो अक्सर देखने को मिलता है। चलो करा है एन एसिड X प्रेजेंट इन द tamarind when mixed with Y produces mixture Z on addition to the tough when the mix of the soft and spongy, Y is prepared from common salt help in the faster cooking। अब ए में क्या कह रहा है कि राइट द कॉमन नेम्स ऑफ X Y Z एंड केमिकल फार्मूला ऑफ Y। देखो एक्स टार्टेरिक हो गया बेकिंग सोडा Y, Z हो गया बेकिंग पाउडर, केमिकल फार्मूला Y का होगा बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बी में कह रहा है हाउ इज Y प्रिपेयर्ड एंड हाउ डज इट हेल्प मेकिंग केक एंड सॉफ्ट स्पंज, इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद सुटेबल रिएक्शन। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए बी नंबर में प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, NaCl H2O CO2 NH3 NH4Cl NaHCO3 मिल जाएगा। बेकिंग सोडा गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग द हीटिंग विच मेक्स द केक्स सॉफ्ट एंड स्पंजी,
NaHCO3 H प्लस CO2 H2O सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा। ठीक है। सी में कह रहा है राइट द नेम ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ माइल्ड बेस अदर देन वाई यूज एंटासिड। कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं हो रही होगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी में आ जाते हैं, यानी 33 नंबर में। ठीक है। 30, 31, 32 क्या होते हैं? MCQ होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर कह रहा है द हीट प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट बाय ए कन्वेक्स लेंस बर्न्स ए पेपर। एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंस। बी में नेम द टर्म कंटेस्ट यूज फॉर पॉइंट पेपर स्टार्ट बर्निंग। व्हाट डज ब्राइट स्पॉट एंड पेपर प्रेजेंट। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, करा कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। द सनलाइट इज कन्वर्ज्ड एंड पॉइंट कन्वेक्स लेंस विच जनरेट्स हीट काउजिंग द पेपर टू बर्न। बी में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देना है। ठीक है, बी में क्या पूछा जा रहा है 33 कि नेम द टर्म given to the point which paper start burning. What does the bright spot formed on the appear of represent? तो देखो प्रिंसिपल फोकस रियल इमेज ऑफ सन। ठीक है, खत्म। 34 नंबर सवाल देखिए, नोमरिकल, एक खूबसूरत सा नोमरिकल है, ध्यान देना। क्या कहा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई चार्ज ऑफ 500 कूलम, यानी क्यू हो गया कितना जी, 500। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कहा जा रहा है इफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस इज 5 मिली एम्पियर। देखिए 25 मिली एम्पियर। ठीक है, आई हो गया, इसको बदल दो 10 टू द पावर -3। 25 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर में हो गया, ऐसा यूनिट में। ठीक है, फाइंड टाइम इन विच इलेक्ट्रिक सोर्स विल डिस्चार्ज कंप्लीटली। ठीक है, तो हम लोग टाइम निकालना है, Q इक्वल टू IT फार्मूला होता है ना, यहाँ से I निकाल लो, Q बाई T। Q का वैल्यू इस तरह सोल्व करेंगे तो 2000 सेकेंड आ जाएगा, 2000 नहीं 20,000 सेकेंड। ठीक है, चलिए और में एक सवाल है, करा इन व्हाट टाइम 400 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस अक्रॉस 16 ओम रजिस्टर एट 80 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। एच दिया है 400 जूल, टाइम निकालना है आपको, आर है 16 वाट, रेसिस्टेंस अभी है 80 वोल्ट। एच का फार्मूला लगा दो V² T/R। ठीक है ना, वैल्यू पुट करो, यहाँ टी आ जाएगा 1 सेकेंड। क्या आ जाएगा, T 1 सेकेंड। आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए हम लोग 35 नंबर पे चलते हैं। 35 नंबर में क्या कह रहा है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, स्टडी कर लिया। पहला सवाल पे आते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या बोला जा रहा है, पहला सवाल बोला जा रहा है नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन depicted in the diagram starting the part of eye responsible for the condition. The defect of vision is hypermetropia or long sightedness. Ciliary muscles or eye lens responsible for this condition. B में कह रहा है list 2 cause of the defect due to greater focal length और eyeball comes smaller। ठीक है, C में कह रहा है name the types of lens used to correct the defect। ठीक है, तो convex lens हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और मायोपिया में हम लोग कनकेव लेंस यूज करते हैं। क्लियर, करेक्ट द डिफेक्ट। कन्वेक्स लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर टू द आई लेंस, शिफ्ट द इमेज बैक ऑन टू द रिटेना बियॉन्ड, देयरफॉर द डिफेक्ट इज करेक्टेड। ठीक है, 36 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ठीक है, 36 बोला जा रहा है, क्या ध्यान देना है कि व्हाट हैपन व्हेन ए बंडल ऑफ वायर्स ऑफ सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल of a solenoid carrying a steady current. Name the device obtained, why it is called so। ठीक है, ये ऑप्शन में क्या कर रहा है 36 का ध्यान देना है। तो देखिए इट गेट मैग्नेटाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। क्या कहेंगे जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। इट बिहेव्स एज ए मैग्नेट ओनली व्हेन करंट पासेज थ्रू द सोलेनॉइड। ये का बी में क्या कर रहा है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग सोलेनॉइड। व्हाट डज पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरह स्ट्रेट लाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, द पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। हाँ, सब जगह यूनिफॉर्म होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं जी, 37। सुनिएगा ध्यान से, करा एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 वाट, यानी पावर दे दिया 1100। ठीक है,
आगे देखिए एक जीरो छूट गया 1100। पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है कितना जी 220 वाट, 220 वोल्ट है, वाट नहीं, ठीक है, भी है। चलो अब करंट निकालना है। पहला में कह रहा है क्या, ध्यान देना है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेंस। करंट निकाल लेंगे, आई हो जाएगा पावर पी बाई वी, पी बाई वी हो जाएगा, ठीक है। पावर भी आई होता है, वहां से निकाल लेंगे आई, पी बाई वी 5 एम्पियर होगी। दूसरा में कह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मोटर यूज 5 आवर डेली इन फॉर 60, पावर इंटू टाइम 1100 वाट, 5 आवर 6 डे मल्टीप्लाई करिएगा 33 किलो वाट आवर आ जाएगा, है ना। 33,000 वाट आवर को किलो वाट के डब्ल्यू हो गया, इसी को 33 यूनिट भी बोल देते हैं लोग, ठीक है, कि इतना यूनिट बिजली खपत हुआ है ना, कंजम्पशन हुआ। तीसरा कह रहा है टोटल कॉस्ट एनर्जी 5 1 यूनिट 5 रुपया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 165 रुपया बिजली बिल देना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं 38 नंबर सवाल क्या कहा रहा जा रहा है, ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए कह रहा है कि ये हाईली पॉलिश सरफेस सच एज ए मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट इन आवर डेली लाइफ। वी यूज टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन एंड स्फेरिकल। The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward. In concave mirror, reflection takes place from the inner surface, while in convex mirror, reflection takes place from outer surface. ठीक है, ये में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 से फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए यू कितना हो गया -10 एफ हो गया प्लस 15 भी निकालना। मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u अप्लाई कर दीजिए। हाँ सोल्व करिए 1/v 1/f माइनस 1/u, 1/15 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 1/10, एलसीएम ले लीजिए 30 आएगा, 15 2 जा 2 प्लस 5/30 यानी 5 6 जा 30 हो गया, 1/6 भी हो गया 6, कितना हो गया जी पोजीशन प्लस 6 सेंटीमीटर। क्लियर, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। देखिए ध्यान देना है। चलिए बी में पूछा जा रहा है और वाला है, क्या है और वाला, ध्यान देना है। और में क्या पूछा जा रहा है कि ये मिरर फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ मिरर, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है, कन्वेक्स मिरर करेंगे हम लोग, इस तरह डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, पी और एफ के बीच में इमेज बन रहा है। डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है स्टेशनरी पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर। डी में क्या पूछा जा रहा है सवाल, ध्यान देना। डी में देखिए क्या कहा जा रहा है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। If this ray after reflection mirror passes through principal axis of point and distance 10 cm from pole of the mirror, find the radius of curvature। देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट पासिंग फोकल, एफ हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आर 2f होता है 20 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, अब आते हैं हम लोग 29 नहीं 39 में लास्ट है, क्या है लास्ट है, ध्यान से सुन लेना है आपको। 39 का ए में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ सर्किट कंपोनेंट डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू से 1/3 कम है, ठीक है, डिक्रीज कर जाता है। व्हाइल इट रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, तो व्हाट चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड इन द करंट फ्लो थ्रू इट। नेम एंड स्टेट द लॉ व्हिच हेल्प अस टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते। द करंट विल बिकम 1/3 इट्स इनिशियल वैल्यू, ओम्स लॉ। The potential difference across the end of conductor is directly proportional to the current flowing through it provided temperature remain constant। हाँ ओम्स लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, और बहुत सारे फैक्टर है लेकिन आपके सिलेबस में यही है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ में। ठीक है, बी में देखिए, बी सवाल का जवाब दीजिए, क्या करना है, 20 सवाल का जवाब देखना है आपको। डायग्राम दिख रहा होगा, प्यारा सा डायग्राम है, पढ़ के सुनाता हूँ सवाल क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ए बैटरी ऑफ 1.5 सेल्स। ठीक है, 1.5 वोल्ट का, आगे देखिए
करा ए 5 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर, 15 रजिस्टर्स एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज में है। नाउ फाइंड पहला करंट पासिंग थ्रू सर्किट, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम रजिस्टर। दो सवाल है। तो देखिए यहाँ डायग्राम मैंने बना दिया। R1 R2 R3 5 10 15 सीरीज में है। 6 वोल्ट का, दो दो का, डेढ़ डेढ़ का हम लोग बना दिया 4 है ना। 4 डेढ़ 6 होता है। देखिए 1.5 वोल्ट का 4 गो बनाना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट का बैटरी मैंने लगा दिया। ठीक है, टोटल वोल्टेज निकाल दो, 6 वोल्ट आ गया। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सबको जोड़ दो, 300 में R1 R2 R3। अब करंट निकालना है तो ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर, आई वी बाई आर, यानी 0 पॉइंट कितना हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, और पूछा जा रहा था वोल्टेज कितना होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू आई आर 0.2 इंटू 10 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, और में भी सवाल दिया गया है, ध्यान देना है क्या है, और में भी सवाल पूछा गया है। और में क्या कह रहा है कि ये में कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेड टू बी 1 वोल्ट, इसका मतलब क्या है 1 वोल्ट। देखिए 1 वोल्ट इज व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सीधा सीधी बोला जाए ना तो 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए कह रहा है कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अगला सवाल है न्यूमेरिकल, एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.2 mm। ठीक है, देखिए दे दिया है, mm को मीटर में बदल लिया मैंने, है ना, 10 टू द पावर माइनस 14 m कर लिया। आगे कह रहा है कि रेसिस्टिविटी दिया है 1.6 ओम मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर टू मेक रेसिस्ट 14 ओम। 14 ओम दे दिया। रो का वैल्यू है 1.10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। एरिया क्या होता है जी, पाई डी स्क्वायर बाई 4। देखिए पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर को डी बदल दीजिए तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, है ना। आर का वैल्यू क्या होता है डी बाई 2, वहां से डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोयल बाई ए। ठीक है ना, यानी 4 रो एल पाई डी स्क्वायर, यानी यहाँ से एल निकाल लीजिएगा तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, वैल्यू रख दो 22/7, डी का 2 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 रो का वैल्यू इतना और 14, तो 27.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर टू मेक इतना, हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ वायर डबल। अब डायमीटर को डबल करेंगे, डी डैश 2d हो गया, ये 4a हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए उसके बाद जो है यहाँ देखिए डी डैश 2d हो गया, ए डैश यानी एरिया 4a हो गया। अब आर डैश बाई आर, ए बाई ए डैश उल्टा हो गया, आर डैश बाई ए बाई 4a कट गया जी, यहाँ से आर डैश बाई 4, आर डैश निकाल लीजिएगा, आर डैश बाई 14 1/4, आर डैश 14/4 बोले तो 3.5 ओम आ गया। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, आर माइनस आर डैश 14 माइनस 3.5 यानी 10.5 हो गया। क्या हो गया जी 10.5, क्या हो गया 10.5 हो गया। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। इस तरह से क्या करना है आपको, एक दो बार इस सवालों को बनाना है। ठीक है ना, मैं एक बार क्वेश्चंस और दिखा देता हूँ आपको, क्या करता हूँ क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ। ठीक है ना, शुरू से दिखा रहा हूँ, ध्यान देना है। सेक्शन ए से दिखा देता हूँ, क्या करता हूँ, सेक्शन ए बायोलॉजी वहां से दिखा देता हूँ, बी में केमिस्ट्री है, सी में फिजिक्स है। चलिए सेक्शन ए के सवालों को देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ से देखना है 10 नंबर से, आपको देख लीजिए एक बार जल्दी से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यार से। ठीक है, देखिए इस तरह से ले लीजिए, आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, मैं आराम आराम से दिखा रहा हूँ ताकि आप लिख पाए। स्क्रीनशॉट झट से ले लीजिए, क्या करना है आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं, क्या आते हैं, सेक्शन बी में केमिस्ट्री होते हैं। चलिए सवाल देख लीजिए, यहाँ से 25 नंबर से देख लीजिए, दिख गया। 26 में डायग्राम दिया है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ बातें बोली गई, इन्फॉर्मेशन, और सवाल का जवाब देना है आपको। क्या करना है, सवाल को जवाब देना है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए।
देखिए इस तरह 29 पे पहुंच गए हम लोग, है ना। ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब सेक्शन सी में आ जाते हैं, बोले तो फिजिक्स में। फिजिक्स का सवाल देख लीजिए, 33 34 देख लिए, है ना, और वाला 35 देख लीजिए, डायग्राम दिया गया है। 36 देख लीजिए, ठीक है, 36 देख लिए, 37 देख लिए, 38 देख लिया जाए, थोड़ा लंबा है। 39 देखते हैं, और यही लास्ट है आज का, क्या है, 39 सवाल। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे तरफ से आप सबों को बेस्ट विशेज, है ना। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आप लोगों ने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया है। थैंक यू। जय हिंद।